जय हिंद साथियों। बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। कल ही इस भर्ती का परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से उन कैंडिडेट को हार्दिक शुभकामनाएं जो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं और उनका सिलेक्शन अब लगभग तय है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं पाई जाती है तो साथियों इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत वहां पर ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट की कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहां पर रेडी रखना है। तो ये आता है 10th क्लास की मार्कशीट और यहां पर आपका सर्टिफिकेट। जिन कैंडिडेट ने 10th क्लास 2007 से पहले पास की है उन कैंडिडेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथियों अलग अलग है, और जिन कैंडिडेट ने यहां पर 10th क्लास 2008 या 2008 के बाद में पास की है उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में ही है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। सेम यहां पर भी है, जिन कैंडिडेट ने 2007 से पहले 12th क्लास पास की है उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होगा, और जिन्होंने 2008 या 2008 के बाद में 12th क्लास पास की है उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में ही है। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी ऑल ग्रेजुएशन ईयर मार्कशीट। आपकी ग्रेजुएशन की हर ईयर की मार्कशीट आपको साथ में लेकर जानी है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो फिर आपको हर सेमेस्टर की यहाँ पर साथियों मार्कशीट अपनी लेकर जानी है, और साथ में आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आपको डिग्री लेकर जानी है, और अगर बीटेक कर रखा है तो फिर भी आपको यहाँ पर साथियों डिग्री लेकर जानी अनिवार्य है। प्रोविजनल डिग्री भी आप साथियों लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास में ओरिजिनल डिग्री अवेलेबल नहीं है तो। इसके बाद में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी मार्कशीट और डिग्री भी आप यहाँ पर साथियों सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था इस भर्ती के लिए तो उसमें आय का एक ऑप्शन था कि आपकी आय 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से अगर कम है तो आपको वहां पर यस का ऑप्शन चूज करना था, और अगर 2.5 लाख से अगर आपकी आय ज़्यादा है तो वहां पर नो का ऑप्शन चूज करना था। तो अगर आपने वहां पर यस कर रखा है तो फिर साथियों आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा जिसमें आपकी आय, आपके पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम दर्शाई गई हो। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको ध्यान रखना है 10 साल से ज़्यादा पर पुराना ना हो, वही मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना हो गया है 10 साल से ज़्यादा तो फिर साथियों नया आप बनवा सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र में साथियों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि अभी जो भर्तियां हुई हैं 2022 में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो जाति प्रमाण पत्र में ही आ रही है, क्योंकि इन भर्तियों में साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब तक का बना हुआ होना चाहिए। आपकी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि आपका जाति प्रमाण पत्र 9 मार्च 2022 से पहले का जारी होना चाहिए। अगर इसके बाद का अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर वो साथियों इस भर्ती में मान्य नहीं होने वाला है। जितनी भी महिलाएं कैंडिडेट यहाँ पर साथियों इस भर्ती में पास हुई हैं उनको अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र ना बनवाकर अपने पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ये बात उनको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करें वैधता की कि आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट की वैधता कितनी है, तो इसकी वैधता 1 साल है, लेकिन आप शपथ पत्र बनवाकर साथियों यहाँ पर इसकी वैधता 3 साल तक रख सकते हैं। SC ST के कैंडिडेट यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इनकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है, इनको बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगले डॉक्यूमेंट की तो जितने भी मैरिड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर साथियों आपको अब देना होगा, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको साथ में दहेज न लेने का और आज तक आपके कितने बच्चे हैं उन बच्चों का घोषणा पत्र भी देना होगा। अगला डॉक्यूमेंट है साथियों चरित्र प्रमाण पत्र। जो आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान है, अगर आप बीटेक की डिग्री लगा रहे हैं तो बीटेक आपने कहाँ से की थी उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है।
अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से कंप्लीट की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है, वो आपके शैक्षणिक संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें अगले डॉक्यूमेंट की तो यहाँ पर साथियों आप अगर जो विशेष कैटेगरीज हैं जैसे तलाकशुदा, विधवा, अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनका प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। साथ में पुनर्विवाह शपथ पत्र भी आपको देना होगा। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से यहाँ पर शामिल हुए हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। अगर आप विकलांग यानी दिव्यांग कैटेगरी से संबंधित हैं तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। और सेम यहाँ पर जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर अपने पीपीओ और अपनी डिस्चार्ज बुक साथियों साथ में लेकर जानी है। बात करें अगला डॉक्यूमेंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आपको जानकारी भी कम होगी। जब आप डीवी करवाने के लिए जाओगे तो उस समय आपको स्क्रूटनी फॉर्म की 2 कॉपी लेकर जानी है जो ओरिजिनल होने चाहिए और आपके बाई हैंड भरे हुए होने चाहिए। एक दूसरे की कॉपी आपको नहीं करनी है कि एक भर लिया और दूसरे की कॉपी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। 2 फॉर्म अलग अलग आपको भरने हैं। अब आप कहोगी कि ये स्क्रूटनी फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है RS एजुकेशन सेंटर के नाम से ही है, वहां पर भी इस फॉर्म की PDF साथियों आपको मिल जाएगी। बात करें अगले डॉक्यूमेंट के संबंध में तो साथियों आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म आप भरने वाले हो उस पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर एक लगा कर देना है। यहाँ पर आपको एक ही पोस्टल ऑर्डर लेकर जाना है। यहाँ पर आपको 2 स्क्रूटनी फॉर्म भरने हैं तो ये नहीं सोचना है कि 2 पोस्टल ऑर्डर लेकर आऊँ क्या 100 रुपये के, बिल्कुल नहीं। एक ही 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर आना है जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जारी होगा। आप अपने नज़दीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस से ये ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, मान लीजिए आपके 10वीं क्लास के जितने भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसमें आपके फादर के नाम में कोई मिस्टेक है, मदर के नाम में कोई मिस्टेक है, या फिर आपके और कोई डॉक्यूमेंट 12th क्लास, ग्रेजुएशन या जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि के लिए आप शपथ पत्र साथियों दे सकते हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप अपने नज़दीकी कोर्ट में जहां पर ये नोटरी वगैरह होती हो वहां से ये शपथ पत्र साथियों बनवा सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रेडी रखने हैं। अगर इनमें से किसी डॉक्यूमेंट में आपकी कोई कमी है तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान साथियों आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।